अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ारी आपके साथ हम ख्याल। किसी भी खातून के लिए उसका घर जन्नत से कम नहीं होता, लेकिन क्या आपको आपका घर बोर करने लगा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मौसम बदलता है तो मूड भी बदलता है। गर्मियों में अगर आपको सादगी से सजे घर भाते हैं, निगाहो दिल में कशादगी और फरहत अंगेज तासुर देने वाले कमरे और खुले खुले बरामदे आपको अच्छे लगते हैं, तो सर्दियों में फर्शों पर बिछे हुए कालीन या रगस आपके पैरों को ठंडक का एहसास नहीं होने देते और घर को हरारत अमेज रखते हैं। बहुत सी ख़वातीन हरारत अमेज़ गहरे रंग इस्तेमाल करने से गुरेज करती हैं, जबकि ये शौक रंग आपकी की सजावट को एक खूबसूरत ड्रामाई आहंग देते हैं। अगर आप सही रंगों का इंतखाब कर लेती हैं तो गोया घर में एक जादुई सी कैफियत जन्म लेती है, जिसे बरतने वाले और देखने वाले दोनों ही सराहते हैं। इस जादू असर घर में आकर दिल लगेगा और खुशगवार तासुर मूड को गिरफ्त में लेने लगता है। जहाँ कहीं आप गहरे रंगों का इस्तेमाल कर रही हो, इस जगह से करीब तरीन अशिया या फर्नीचर में मध्यम, हल्के और कदरे बुझे हुए रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा पुरकशिश दिखाई देता है। तमाम कमरों का फर्नीचर या अशिया कभी गहरे रंगों की ना लें। मिसाल के तौर पर आपकी मरकज़ी पेंटिंग में गहरे रंगों का इस्तेमाल है तो आपकी दीवार का रंग हल्का होना चाहिए ताकि आपकी तस्वीर पर निगाह ठहरे। इसी तरह अगर आपके सोफ़े का कपड़ा जर्दी माइल सब्ज या नीले रंग का है तो आपकी दीवार का रंग मध्यम सुरमई हो, ग्रे हो तो बुरा नहीं लगेगा, यानी ये कंट्रास्ट हो जाएगा गहरे और हल्के रंग के साथ। इसी तरह घर की राहदारी और अंदरूनी मरकज़ी दरवाजे के सामने की दीवार गोल्डन कलर की हो तो अच्छा लगता है। यहाँ रखी जाने वाली अशिया या अगर डेकोरेशन की या अगर बैठने की जगह है तो इसे सुरमई, लाइम ग्रीन और खाकस्ती रंग का होना चाहिए। ब्राउन सा लाइट सा ग्रे कलर होना चाहिए तो ज़्यादा खुला खुला आपका जो राहदारी है वो लगेगी। इसी तरह अगर आप मुकम्मल तौर पर आराइश में, डेकोरेशन में या सजावट में तब्दीली नहीं चाहती या आपका बजट इसकी इजाज़त नहीं देता तो हमारी आप इस टिप को इस्तेमाल कर सकती हैं। आप सोफ़ों पर रॉयल पर्पल यानी गहरा जामनी कपड़ा बतौर गुलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आपकी दीवार पर हल्का भूरा या नीम सफ़ेद रंग किया गया हो तो क्या बात है। इस डेकोरेशन के यानी इस इम्तिजाज के साथ गहरे रंग का फर्नीचर खूब अच्छा लगता है। आप अगर सोफ़ों का गिलाफ नहीं बदलना चाहती तो कुर्सियों के कपड़े और कुशन्स में नीला या गहरा सब्ज़ रंग इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप फर्नीचर चेंज नहीं कर सकते तो उनके कवर चेंज कर लें। इसी तरह सर्दियों के मौसम में कुछ भूरा और कुछ पीला रंग किया जाता है। अगर आपकी दीवार कमरे की दीवार पर भूरे, पीले और हरे रंग की आमेज़िश से कोई वॉलपेपर आवाज़ा कर लेती हैं, सजा देती हैं तो आपको सफ़ेद रंग के सोफ़ों और कालीन की ज़रूरत होगी। इस तरह ये कमरा बल्कि घर और खूबसूरत हो जाएगा। पर्दों को कभी नज़रअंदाज न कीजिए। वैसे आजकल कैन ब्लाइंड्स भी पसंद की जा रही हैं। कुछ ख़वातीन सेल्फ डिज़ाइन के कपड़ों को पर्दों के लिए बेहतर समझती हैं, कुछ रेशमी पर्दों को पसंद करती हैं। कपड़ा कोई भी हो, सिर्फ रंगों के टोन का ख्याल रखें, यानी मैचिंग होनी चाहिए। गहरे रंग की दीवार है तो हल्के और लाइट से ब्राउन के पर्दे मुनासिब रहेंगे। इसी तरह लैंप्स, कॉफ़ी टेबल्स पर सजाने वाली अशिया जिनमें कैंडल स्टैंड, सिरामिक्स के वॉस या प्याले या जो कुछ भी आप डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ वो मिले जुले रंगों में खरीदिए, यानी एक ही रंग के ना लें। हमें घर को यकसानियत और बोरिंग से बचाना है और कुदरत के खूबसूरत रंगों से तख़य्युल की ऐसी तस्वीर कशी करनी है जो सबको मुतवज्जो कर सके। इसी तरह कभी भी महंगा फर्नीचर खरीदने में जल्दबाजी से काम ना लीजिए।
अपने शहर में कदीम और नादिर अशिया का इंतखाब करने वाले ताजरों या शख्सियात से रब्ता कर लिया कीजिए। मुमकिन है एक बार इनके इंतखाब में से कोई आपको ऐसी शानदार चीज़ मिल जाए जो आपके लाउंज या ड्राइंग रूम का तासुर ही बदल कर रख दे। पुराने फर्नीचर की पॉलिश कराते रहने से उसकी उम्र भी बढ़ती है। ये पायदार और बहुत दिनों तक कारामद भी रहता है। यकीनन आपके मेकओवर करने का ये अंदाज़ आपके मेहमान को भी इतना ही दिलफरेब लगेगा और वो इसको सराहेंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।